जैसा कि हम बात कर चुके हैं अपने मूल अधिकारों के बारे में, और अंतिम या मुख्य जो मूल अधिकार था उसमें से एक अभी उपलब्ध है जो अनुच्छेद 32 के तहत आपको उपलब्ध करवाया गया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। और उस चर्चा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इन 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन रिटों की। ये 5 क्या हैं? ये रिटें हैं जो कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। तो सबसे पहली बात तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं उन्हें संविधान की आत्मा कहा गया है माननीय प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और B.R. अम्बेडकर ने कहा कि ये जो रिटें हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिट है। यानी देखें आप, उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा इन संवैधानिक उपचारों को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। और ये है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इनसे तात्पर्य है कि जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के आधार पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। यानी जब भी आपके अधिकार का हनन होगा तो आप व्यक्ति से भी जा सकते हैं और किसी संस्था के माध्यम से भी अपने उन मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पक्ष रख सकते हैं। तो ये बात इसलिए रखी गई है ताकि जो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हमारे अधिकारों के हनन होने की संभावना बन जाती है या कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचीदा या इतनी जटिल है कि आसानी से आप न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस दौरान या उस जटिलता या पेचीदगी से बचने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तुरंत उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई है अनुच्छेद या आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि इसी के आधार पर हमारे अन्य मूल अधिकारों के इम्प्लीमेंट होने का कार्य किया जाता है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो शायद हम अपने अधिकारों के पालन या प्रभाव को प्राप्त करने के लिए या अपने अधिकारों के हकूक़ के लिए लड़ भी नहीं सकते थे या लड़ने में हमें ज़्यादा समय लग सकता था। तो आप देखिए, जो सबसे पहले ही है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। अब किसको प्रस्तुत करना? जो व्यक्ति कहाँ है? जेल में गिरफ्तार या पुलिस कस्टडी में, जेल में गिरफ्तार या कस्टडी में रखा गया। ठीक है, तो मेनली तो आप देखिए, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया अगर उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है तो फिर कैसे प्रस्तुत किया जाएगा? ये इसकी कमी आ जाती है। तो जो व्यक्ति जेल में गिरफ्तार किया गया है उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाए? सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय डिसाइड करेगा कि यह व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। गिरफ्तारी के वैध और अवैध होने का निश्चय किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। वैध या अवैध होने का निश्चय।
अगर वह अवैध होती है तो तुरंत उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। अवैध गिरफ्तारी होने पर व्यक्ति को रिहा किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन यदि व्यक्ति ने कोर्ट की अवमानना कर रखी है, ठीक है, या व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, या गिरफ्तारी वैध है, तो ऐसी स्थिति में रिहा यानी स्वतंत्र नहीं किया जाएगा। यानी ये इस पर क्या लगा दी गई है, थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये ध्यान रखें आप। अगर आपका मूल अधिकार है स्वतंत्र रहना, विचरण करना, निवास करना, कोई भी कार्य करना, न्याय संगत व्यवस्थाओं की स्थापना करना, लेकिन अगर आपको आपके इस अधिकार से वंचित रखा जाता है तो आप कहाँ चले जाएंगे, न्यायालय की शरण में चले जाएंगे। और न्यायालय की शरण में जाने पर आप क्या करेंगे, न्यायालय आपको वहाँ पर प्रस्तुत करने की क्या देगा, या आदेश देगा कि इस व्यक्ति को कहाँ प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। देखिए आप इसको अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ देखिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने की क्या शर्त हो सकती है, वो दोनों शर्तें। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो तुरंत रिहा किया जाएगा, और गिरफ्तारी अवैध नहीं है तो फिर आपकी गिरफ्तारी बनी रहेगी। ये पहली रिट है, 5 रिटें जारी कर सकते हैं, 5 रिटें, उनमें से एक है ये। आगे चलें, परम आदेश। परम आदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब जब न्यायालय के द्वारा सरकारी कार्यालयों, प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, किसी प्रकार का कार्य करने का आदेश दिया जाता है, प्रत्यक्ष आदेश दिया जाता है, तो वह इस रिट के अंतर्गत आता है। यानी जब इन व्यक्तियों के द्वारा या इन संस्थाओं के द्वारा अपने कार्य को करने में किसी प्रकार की असक्षमता दिखाई जाती है या कार्य नहीं किया जाता है, यानी उपरोक्त के द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं किए जाने की दशा में, नहीं किए जाने की दशा में,
निर्वहन नहीं किए जाने की दशा में यह रिट जारी की जाती है, जारी की जाती है। यह बाध्यकारी रिट, यानी यह कुछ करने की प्रेरणा देती है। क्या दे रही है? ये कुछ करने की प्रेरणा देगी आपको। क्या कह रही है आपको? ये कुछ करने की। अब इस पर भी क्या लगी हुई है? पाबंदियां लगी हुई है। एक तो गैर संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं होगी, गैर संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं होगी, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है। थर्ड जो बात है, न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्याय सीमा के अंतर्गत जारी नहीं की जा सकेगी। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध भी जारी नहीं की जाएगी। ऐसा कोई प्राधिकरण जो कि काम नहीं कर रहा है या ठीक नहीं है, ये तो क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया ये। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ये काम किया जाता है, यानी आदेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आदेश दे दिया जाता है कि आप उस पर्सनल काम को क्या करें? पूरा करें। आप क्यों नहीं कर रहे? कारण बताओ, नोटिस की तरह काम लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि कई बार क्या होता है कि अपने दायित्वों के निर्वहन में ये संस्थाएं क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह की बाध्यकारी रिट है। कुछ करने के लिए कह रही है, नकारात्मक इसका प्रभाव नहीं है। कुछ करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आप पर्टिकुलर किसी काम को कीजिए और इस तरीके से ही कीजिए जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं। छोटी सी बात ये ध्यान रखें, सामान्यतः आपका अनुच्छेद पूछा जाता है और अर्थ पूछा जाता है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है ऐसा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, तीसरी जो हमारी रिट है,
इस रिट के अंतर्गत क्या किया जाता है कि आपको ये अधिकार किस आधार पर मिला है कि आप इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बैठ गए या पर्टिकुलर काम आपके द्वारा किया जा रहा है। क्यो वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। देखें प्राधिकार या वारंट के द्वारा, शाब्दिक अर्थ है इसका। ठीक है, यानी किसी सार्वजनिक पद पर बैठे, किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप इस पद पर या किसी वैधानिक पद पर किस हैसियत से बैठे हैं, हैसियत से बैठे हैं या कार्य कर रहे हैं, या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस अधिकारी या कर्मचारी का उत्तर उचित है, संतुष्टि प्रदान करता है, तो न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा, अन्यथा उसके अगेंस्ट कार्यवाही होगी, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपकी क्लास पॉलिटिकल की मैं लेता हूं या अपॉइंट एज ए पॉलिटिकल टीचर मैं हूं, और किसी अन्य सब्जेक्ट का टीचर आकर आपको पॉलिटिकल पढ़ाने लगे, हालांकि प्राइवेट कॉलेज सरकारी होता तो बात अलग होती, तब तो शायद पढ़ाते कहाँ हैं, राजनीति ज़्यादा करते हैं। तो मैं अपॉइंट हूँ एज ए, मान लो गवर्नमेंट टीचर होते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, मेरी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई अन्य विषय का टीचर आकर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगे तो आप भी खुद भी पूछ सकते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा सकते हैं, या कोई प्रिंसिपल के द्वारा पूछा जा सकता है, या कोई बाहर का कोई अधिकारी अगर जांच करने आ रहा है, या मान लो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पूछा जा सकता है, या हाई कोर्ट भी पूछ सकता है कि आप वहाँ पॉलिटिकल किस हैसियत से पढ़ा रहे थे। अगर कह दिया जाता है कि सर पॉलिटिकल साइंस के टीचर की तबीयत खराब थी या वो किसी अन्य काम में व्यस्त होने के कारण मुझे कुछ दिनों के लिए अपॉइंट कर दिया गया है पॉलिटिकल पढ़ाने के लिए, तो न्यायालय आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही अपने ज्ञान का बखान करने के लिए किसी टीचर ने या किसी अन्य रूप से या गैरकानूनी रूप से मेरी अनुपस्थिति में या हम दोनों ने मिली भगत करके मैंने कह दिया भाई मेरी जगह तू पढ़ा लेना, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पर, ठीक है, तो पॉलिटिकल क्लास ले लेना, या किसी अन्य प्रकार से वह व्यक्ति मेरी जगह क्लास पॉलिटिकल की ले रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। किस रिट के आधार पर? अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से, क्या पूछा जा रहा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो किस अधिकार से वो काम आप कर रहे हैं, ऐसा पूछा जाएगा। और आपके पास उचित कारण होना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। अब जो हमारी चौथी जो रिट है जिसका नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया? मना किया जाना। ये तीसरी रिट थी आपकी। चौथी देखिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब हो गया? प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ हो गया इनकार कर देना या सीमाओं का निर्धारण करना या सीमाओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देना।
आगे चलते हैं, इसमें देखिए प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, मना करना या रोकना। अब किसको किससे रोकना? अधीनस्थ न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट उससे नीचे वाला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों या वादों को सुनने से रोकना या न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करने से, न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना, या अधीनस्थ न्यायालय को नियंत्रित करना। अधीनस्थ न्यायालय को कार्य क्षेत्र का ज्ञान कराना, सिर्फ कौन से फील्ड में? अर्ध न्यायिक व न्यायिक मामलों में ही जारी की जा सकती है। ये ध्यान रखें आप, यानी आप भी अपनी सीमाओं का पालन करें। कोर्ट खुद भी कह रही है कोर्ट को ही कि आप अपने मामलों का ध्यान रखें, किसी और के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। जैसे कि प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायिक न्याय निकायों और निजी क्षेत्र के मामलों में ये न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? के मामलों में जारी नहीं किया जाएगा। जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि न्यायिक और अधिन्यायिक, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट की अवमानना होने पर न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना कौन सी प्रक्रिया में आता है? अर्ध न्यायिक व्यवस्था में। वहाँ तो काम किया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा किसी काम में इसका प्रयोग नहीं होगा, न्यायिक और अर्धन्यायिक के अलावा। यह परमादेश की तरह सीधा, यह परम आदेश की तरह सीधा प्रभावी नहीं है। सीधी प्रभावी नहीं है यह रिट। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था निजी, पर्सनल, निजी मामलों में यह काम नहीं करता है, रोक रहा है आपको, यानी न्यायालय पर भी प्रतिबंध लगा रहा है एक तरह से कार्य को लेकर, और न्यायालय के द्वारा भी न्यायालय को संतुष्ट किया जा रहा है। लास्ट रिट देखिए,
उत्प्रेषण। अब ये शब्द में इसका मतलब छुपा हुआ है। उत्प्रेषण यानी उत यानी भेजना ऊपर, और प्रेषण यानी भेजना। ठीक है, उत्प्रेषण। यानी प्रमाणित करना। शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना। किसका? उत्प्रेषण का। अब उत्प्रेषण का मतलब क्या हो गया आगे? किसी वाद, सॉरी वाद नहीं लिखेंगे, किसी लंबित वाद को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय मतलब जो जिससे ऊपर है वो, मंगवाना या भेजने का आदेश, या भेजने का आदेश जारी करना। किसी लंबित मामले को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अंतर्गत मंगवाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं हम? उत्प्रेषण। ठीक है, और इस उत्प्रेषण में के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकरण, जो कि प्रतिषेध में नहीं है, प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जारी की जा सकती है। ये उसमें और इसमें अंतर है, ध्यान रखें। इसमें तो प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी नहीं होगी, जबकि इसमें जारी की जा सकती है। किसके के लिए जारी नहीं होगी फिर? निजी व्यक्ति व विधायी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। रिटें हैं, न्यायालय के द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए जारी होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। लेकिन इसमें और प्रतिषेध में, इनमें उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अब ये जारी क्यों की जाती है? या तो उस न्यायिक क्षेत्र में कोई कमी है या कोई खराबी है। या संविधान का क्या हो रहा है? उल्लंघन, न्यायिक क्षेत्र में कमी या खराबी के कारण। मेरा कहना है कि संवैधानिक संकट आ जाए तो कई बार ये अधीनस्थ न्यायालय खुद भी उसको वहाँ ट्रांसफर कर देता है, खुद भी क्या कर देता है, हाई कोर्ट के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो वहाँ तो वो मना कर रहा है उनको, यहाँ ये मंगवाने की बात चल रही है। ठीक है, सीधे ही क्या करेंगे, कहाँ जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को क्या कह देंगे कि सीधा ही कहाँ भेजो आप? सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे मामले क्या कहलाते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेक्षण नहीं, उत्प्रेषण। ठीक है, तो ऐसे मामले और ये क्या है? निवारक। निवारक रिट है, दोनों यही हैं, निवारक भी है और नियंत्रण वाली भी है। तो ये 5 रिटें हो गई हैं आपके। इन 5 रिटों के द्वारा आपके मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। पांचों रिटों के द्वारा आपके मामलों की क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है।